हेलो प्रोग्रामर्स। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को। आइए स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में क्या होता है। पहले हम इसको थियोरेटिकली देखते हैं, देन प्रैक्टिकली इसके एग्जांपल्स को एग्जीक्यूट भी कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Function overloading allows us to define multiple functions having same name but different arguments. फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें अलाउ करता है कि हम एक से ज्यादा फंक्शंस का नाम जो है वो सेम रख सकें, बट रेस्ट्रिक्शन ये होगा कि उनमें आर्ग्यूमेंट जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। यानी ऐसे फंक्शंस जिनका नाम सेम है उनके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट अलग रखने होंगे। एंड सी वगैरह के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती कि हम एक से ज्यादा फंक्शन का नाम सेम रख सके। फंक्शन नेम हमेशा सी में यूनिक होते हैं, बट सी प्लस प्लस हमें ये अलाउ करती है कि हम डुप्लीकेट फंक्शन नेम यूज कर सकते हैं, यानी एक से ज्यादा फंक्शन का नाम सेम रख सकते हैं बट वहां पे आर्ग्यूमेंट अलग अलग होंगे। The overloaded functions must have same name and different type of argument or different number of arguments. जो overloaded functions हैं उनका नाम हमेशा सेम होगा, बट उनमें जो आर्ग्यूमेंट हैं वो अलग होने चाहिए। यानी या तो आर्ग्यूमेंट्स का टाइप अलग हो या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग हो। The return data type of function does not play any role in function overloading. जो फंक्शंस का रिटर्न डेटा टाइप है उसका फंक्शन ओवरलोडिंग में कोई भी रोल नहीं होता है। यानी कि ना तो वो फंक्शन को ओवरलोड करने में कोई रोल प्ले करता है और ना ही फंक्शन के ओवरलोड ना होने में कोई रोल प्ले करता है। It means the overloaded functions may have same return data types or may have different return data types. यानी कि जो ओवरलोडेड फंक्शन है उनका रिटर्न डेटा टाइप सेम भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ओवरलोडिंग पर। द फंक्शन ओवरलोडिंग इज ऑल्सो नॉन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवरलोडिंग जो है उसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। अब इसका मेन बेनिफिट जो है वो ये है, इट एलिमिनेट्स द यूज ऑफ डिफरेंट फंक्शन नेम फॉर सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन। यदि हमें सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग फंक्शंस बनाने हैं तो उस टाइम पे हमें अलग अलग नाम फंक्शन के रखने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज हमने एक सम फंक्शन बनाया जो दो इंटीजर्स का सम कर रहा है, उन्हें एज आर्गुमेंट लेके एक और फंक्शन बनाना है जो तीन इंटीजर्स का सम करे। तो अगर हम यही काम सी में कर रहे होते तो सम वन सम टू इस तरीके से हमें अलग अलग नाम देना पड़ता, बट सी प्लस प्लस हमें अलाउ करती है कि हम दोनों फंक्शंस का नाम सेम रखें। अगर हमें दो का सम परफॉर्म कराना है दो इंटीजर का तो दो इंटीजर आर्गुमेंट रख देंगे, तीन इंटीजर्स का कराना है तो एक और सम नाम से डेफिनेशन हम बनाएंगे, उसमें तीन आर्गुमेंट रख देंगे। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। फॉलोइंग टू फंक्शंस आर ओवरलोडेड बिकॉज दे हैव सेम नेम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। यहाँ पे हमने दो फंक्शंस बनाए हैं जो ओवरलोडेड हैं। ये ओवरलोडेड इसलिए हैं क्योंकि इनका नाम सेम है, केवल टाइप ऑफ आर्गुमेंट अलग है। जैसे देखिए पहला जो फंक्शन है स्क्वायर, उसमें एक इंटीजर एज ए आर्गुमेंट हमने ले रखा है, ये x इंटू एक्स करके स्क्वायर रिटर्न कर रहा है। एंड दूसरा जो स्क्वायर फंक्शन है वो एक फ्लोट वैल्यू का एज ए आर्गुमेंट ले रहा है और उसका स्क्वायर रिटर्न कर रहा है। ये जो दो फंक्शन है स्क्वायर नाम से, ये दोनों ओवरलोडेड किस वजह से हैं? टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट के कारण। आइए अपन इसको एज एग्जांपल रन भी करवा लेते हैं। ये कोड मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं यहां से। सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। जो दो डेफिनेशंस थी वो मैंने यहाँ कॉपी कर दी हैं। अभी ये एक लाइन में लिखी हुई, आप चाहो तो इनको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो, ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नाउ मेन फंक्शन मैंने बनाया, यहाँ पे एक इंटीजर a मैंने बनाया जिसमें डाला 10, एक फ्लोट b मैंने बनाया जिसमें डाला है 2.3। फाइन, नाउ मैसेज प्रिंट करा दिया, द स्क्वायर ऑफ a is
स्क्वायर फंक्शन मैंने कॉल किया एंड यहाँ एक को पास कर दिया। अब देखिए ऊपर स्क्वायर की दो डेफिनेशन है, राइट। यहाँ पे स्क्वायर जब कॉल किया तो हमने इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास किया, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करते समय पर स्क्वायर की वो डेफिनेशन सर्च करेगा जिसमें एक आर्गुमेंट और उस आर्गुमेंट का टाइप क्या हो, इंटीजर हो। दैट मींस ये वाली फंक्शन कॉल जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ये वाली फंक्शन डेफिनेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी इस फंक्शन कॉल के लिए, ठीक है ना। नाउ एक बार मैंने और स्क्वायर को कॉल किया, किसके लिए, बी के लिए। द स्क्वायर ऑफ बी इज, बी को मैंने एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन कॉल हो रहा है इस जगह भी। ऊपर दो डेफिनेशन है स्क्वायर की, कौन सी डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी, एक आर्गुमेंट वाली, लेकिन दोनों ही फंक्शन डेफिनेशन में एक ही आर्गुमेंट है। तो अब दोनों में से कौन सी कॉल होगी, देखिए बी का टाइप क्या है, जब हमने फंक्शन को कॉल किया फ्लॉट है, तो अब ये क्या करेगा, उस डेफिनेशन को सर्च करेगा स्क्वायर की जिसमें एक आर्गुमेंट हो और उस आर्गुमेंट का डेटा टाइप क्या हो, फ्लॉट हो। ये डेफिनेशन इसको मिल गई, ये वाली डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है गाइस। इसको अपन सेव करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नाउ मैंने इसे कंपाइल किया, ग्रेट, एंड नाउ एग्जीक्यूट कर देते हैं इसे, फाइन। सो रिजल्ट आ गया हमारा, स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, स्क्वायर ऑफ 2.3 इज 5.29। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल देखा फंक्शन ओवरलोडिंग का। एक और देखते हैं हम। अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें हमने केवल टाइप ऑफ आर्गुमेंट चेंज किया, नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग टू फंक्शंस आर ओवरलोडेड बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पे जो दो फंक्शन डेफिनेशन हम दे रहे हैं, सम नाम के दो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ये ओवरलोडेड क्यों है, ये ओवरलोडेड है डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट होने के कारण। तो पहला जो सम है उसमें दो इंटीजर आर्गुमेंट है, उन दोनों का सम ये रिटर्न कर रहा है। दूसरा जो सम फंक्शन है उसमें आर्ग्यूमेंट का टाइप तो इंटीजर ही है लेकिन तीन आर्ग्यूमेंट है, तो ये भी क्या है, एक लेजिटिमेट ओवरलोडिंग है, ठीक है ना। तो इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं एंड इसी प्रोग्राम में हम यूज कर लेते हैं। स्क्वायर वाले फंक्शन हम चाहे तो हटा देते हैं, चाहे पड़े रहने देते हैं, मैं हटा देता हूं। ये बुलेटेड लिस्ट के कारण कॉपी हो क्या रहा था स्पेशल सिंबल, ये मैंने रिमूव कर दिया। नाउ मैंने कॉल किया सम ऑफ 10 एंड 20 इज, डायरेक्टली हमने यहाँ पे सम को कॉल कर दिया, वैल्यू पास कर दिया यहाँ पे 10, 20। तो इसके लिए कौन सी डेफिनेशन एक्टिव हो जाएगी, फर्स्ट वाली, ये वाला सम कॉल हो जाएगा जिसमें दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट है। एक और मैंने कॉल बनाई, द सम ऑफ 10, 30 एंड 20 इज सम 10, 30, 20। अब इस फंक्शन कॉल के लिए कौन सी डेफिनेशन एक्टिव हो जाएगी, सेकंड वाली, लाइन नंबर 4 वाली, क्योंकि ये जो कॉल है अब ऐसे डेफिनेशन को सर्च करेगी सम की जिसमें तीन आर्ग्यूमेंट हो। तो ये तीन आर्ग्यूमेंट वाली डेफिनेशन मिल गई, ये डेफिनेशन अपनी एग्जीक्यूट होगी। इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल एंड नाउ रन। ओके ग्रेट, रिजल्ट आ गया। अब ये एक लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि बैकस्लैश एन नहीं लगा हुआ था। यहाँ हम सेकंड सी आउट से पहले, मैसेज से पहले सेकंड सी आउट में बैकस्लैश एन लगा देते हैं। कंपाइल हो गया है, नाउ एग्जीक्यूट कर देते हैं, फाइन, ठीक है। सो ये हमने देखा कि टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, पहले एग्जांपल में देखा था टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज करके किस तरह से ओवरलोडिंग हुई। दूसरे एग्जांपल में हमने देखा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज करके किस तरह से हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं। अभी एक बात जो मैंने पहले भी बताई, वो ये बताई थी कि जो रिटर्न डेटा टाइप है उसका कोई रोल नहीं होता है फंक्शन ओवरलोडिंग में। सो फॉलोइंग एग्जांपल शोज एरर बिकॉज रिटर्न डेटा टाइप डज नॉट प्ले एनी रोल इन फंक्शन ओवरलोडिंग। अब जैसे सम नाम का फंक्शन बनाया, दो डेफिनेशन दी, दोनों में इंटीजर आर्गुमेंट है बट रिटर्न हम करा रहे हैं फ्लॉट। तो कुछ स्टूडेंट्स या प्रोग्रामर्स जो न्यूबी होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि ये लेजिटिमेट ओवरलोडिंग है, लेकिन ये ओवरलोडिंग नहीं है, ये सिंटेक्स एरर है।
क्योंकि ओवरलोडिंग तभी पॉसिबल है जब फंक्शंस का नाम सेम हो पहली बात, बट आर्ग्यूमेंट अलग अलग हो एटलीस्ट। तो यहाँ पे दोनों ही जो सम की डेफिनेशन है दोनों में इंटीजर आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, मैं ये कॉल्स यहाँ से हटा देता हूँ, 3 वाली में तो वैसे भी एरर आती। नाउ मैं इसको कंपाइल करता हूँ, जैसे इसे कंपाइल करूंगा ये बताएगा कि सम ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी डिक्लेरेशन है। सो ये एम्बिगुएशन है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सम है उसकी डुप्लीकेट डेफिनेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफिनेशन कब अलग मानी जाएगी सम की, ओवरलोडिंग कब मानी जाएगी, जब आर्ग्यूमेंट का टाइप या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग हो। यहाँ पे सम दोनों जो हमने बनाए हैं उसमें दोनों में ही 2 आर्ग्यूमेंट है और दोनों इंटीजर टाइप के हैं, और रिटर्न डेटा टाइप भले ही अलग अलग हमने लिखा है, एंड एक पहले का रिटर्न टाइप है दूसरे का फ्लॉट है, लेकिन चूंकि हमने देखा शुरुआत में कि रिटर्न डेटा टाइप का कोई रोल नहीं होता है फंक्शन ओवरलोडिंग में, इसलिए यहाँ पे ओवरलोडिंग नहीं हो पा रही, बजाय सिंटैक्स एरर आई हमारे। सो नाउ अब ओवरलोडिंग काम करती कैसे है बेसिकली, थ्योरेटिकली अगर हम देखें। सो when we call an overloaded function then compiler try to invoke the best match। जब भी हम किसी ओवरलोडेड फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंपाइलर बेस्ट मैच को इन्वोक करता है। ए बेस्ट मैच इज व्हेन बोथ नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स आर सेम इन डेफिनेशन एज द फंक्शन कॉल। बेस्ट मैच का मतलब होता है जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड सेम टाइप ऑफ आर्गुमेंट हो जो कि फंक्शन को कॉल करते टाइम पर हमने पास किए हैं। अच्छा, ये तो बेस्ट मैच हो गया। अभी तक जो हमने एग्जांपल देखे सारे बेस्ट मैच के थे। If an exact match is not found, i.e. number of argument in function call matches with function definition, but type of arguments are different in function call and function definition, then compiler tries to perform the type conversion and then the function is executed। यानी कि यदि ऐसा होता है कि एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा है लेकिन जो फंक्शन की कॉल है उसमें जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन डेफिनेशन से मैच कर रहे हैं लेकिन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट मैच नहीं कर रहे, तो उस टाइम पर टाइप कन्वर्जन जो है वो परफॉर्म होगा अगर पॉसिबल है तो, और फंक्शन अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल भी यहाँ पे ले रखा है, एग्जांपल को हम समझते हैं। देखिए स्क्रीन पर जो एग्जांपल है यहाँ पे मैंने सम की 2 डेफिनेशंस दी हैं। पहला जो सम है उसमें 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट है, उनका सम रिटर्न कर रहा है। दूसरा जो है उसमें 3 इंटीजर है और उनका सम रिटर्न हो रहा है। अब जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, लेकिन दोनों जो आर्ग्यूमेंट है वो डबल डेटा टाइप के हैं। पॉइंट वाली जो वैल्यूज होती है बाय डिफॉल्ट वो डबल डेटा टाइप की होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब चूंकि एग्जैक्ट मैच तो मिल नहीं रहा, भाई ऐसी कोई भी डेफिनेशन सम की नहीं है हमारे पास जो 2 अवेलेबल डेफिनेशन है जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट हो और दोनों डबल टाइप के हो, तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन परफॉर्म होगा। जो हम डबल वैल्यू पास कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली किसमें चेंज होगी, कॉल होते टाइम पर इंटीजर में टाइप कास्टिंग परफॉर्म हो जाएगी यहाँ पे। आइए मैं आपको इसको एग्जीक्यूट भी करके दिखा देता हूँ। इसको हमने कॉपी कर लिया, डेफिनेशंस को फंक्शन की यहाँ पेस्ट कर दिया हमने। नाउ मैंने सम को कॉल किया, सम ऑफ 10.5 एंड 20.5 इज, यहाँ पे मैंने पास कर दिया 10.5 एंड 20.5। फाइन, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो फर्स्ट डेफिनेशन से मैच हो रहे हैं हमारे इस फंक्शन कॉल की। तो क्या होगा, जो 10.5 और 20.5 हमने पास किया है वो a और b इंटीजर में जब जाएगा तो 10 और 20 में चेंज हो जाएगा। तो हमने इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, रन कर लिया हमने, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास ओनली 30। सम ऑफ 10.5 एंड 20.5 इज 30, क्योंकि कास्टिंग हो गई है, डबल जो वैल्यू थी वो इंटीजर में टाइप कास्ट हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन की जो कॉल होती है ओवरलोडिंग के केस में वो रिजॉल्व होती है। In the above function call, we are passing 2 double values while calling sum. We have 2 overloaded definition of sum, but none of them have 2 double values as arguments. So this call activates the first definition of sum and convert both double values into the int. So ये जो definition है इसके अंदर 2 double values कॉल, सॉरी ये जो कॉल है
इसमें हम दो डबल वैल्यूज पास कर रहे हैं, जबकि दोनों जो ओवरलोडेड डेफिनेशन है हमारे पास सम की, दोनों में से किसी में भी दो डबल वैल्यूज एज ए आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो ये कॉल क्या कर रही है, फर्स्ट डेफिनेशन जो है सम की उसको एक्टिव कर रही है एंड दोनों डबल वैल्यूज को इंट में चेंज कर दे रही है। एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ओवरलोडिंग के साथ में, दैट इज एम्बिग्यूटी एरर। कई बार जब आप लोग ओवरलोडिंग करेंगे और ओवरलोडेड फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको एम्बिग्यूटी एरर फेस करनी पड़ेगी। सो ये एम्बिग्यूटी एरर है क्या बेसिकली, उसको अपन देखते हैं। When more than one function definition is eligible for a function call, then compiler generates the ambiguity error. जब एक फंक्शन की कॉल जो है उसके लिए अगर एक से ज्यादा डेफिनेशन एलिजिबल हो एक्टिव होने के लिए, तो कंपाइलर जो है वो एम्बिग्यूटी एरर जनरेट करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे सम की दो डेफिनेशन है, एक में दो इंटीजर है, दूसरे में दो फ्लॉट है, बट जब मैं कॉल कर रहा हूं तो दो डबल वैल्यूज पास कर रहा हूं। अब ये डबल वैल्यूज फ्लॉट वाले वेरिएबल में भी स्टोर हो सकती है और इंट वाले में भी स्टोर हो सकती है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा कि भाई सम जो फंक्शन है उसकी कॉल एम्बिगुअस है, उसमें एम्बिग्यूटी में फेस कर रहा हूं, किस डेफिनेशन को एक्टिव करूं, मैं कंफ्यूज हूं यहाँ पे। तो आइए मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूं। ये कॉपी कर लिया हमने यहाँ से, इस कोड को हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। फाइन, नाउ जब मैंने कॉल किया है तो दो डबल वैल्यूज पास करी हैं, कंपाइल किया मैंने। जैसे मैं कंपाइल कर रहा हूं ये हमें एरर दे रहा है, कॉल ऑफ ओवरलोडेड सम डबल कॉमा डबल इज एम्बिगुअस, कैंडिडेट्स आर इंट सम, इंट कॉमा इंट एंड फ्लॉट सम, फ्लॉट कॉमा फ्लॉट। क्यों आई है एम्बिग्यूटी एरर, क्योंकि अब कंपाइलर बेचारा कंफ्यूज हो गया है, वो तो दोनों ही डेफिनेशन को एग्जीक्यूट कर सकता है, भाई डबल जो है वो इंट में भी चेंज हो सकता है, फ्लॉट में भी चेंज हो सकता है, किसको करे। नाउ कंपाइलर इज कंफ्यूज्ड, इस वजह से यहाँ पे क्या आ रही है, एम्बिग्यूटी एरर। तो अब इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा ये, अगर इसको सही करना है तो हम यहाँ 10.5f और 20.5f कर देंगे। f लगाने का मतलब है अब ये फ्लॉट डेटा टाइप के वैल्यूज हो गई हैं पॉइंट में। नाउ मैंने कंपाइल किया, देयर इज नो एरर, ओके गाइस, एंड जस्ट रन। ओके ग्रेट, रिजल्ट आ गया हमारा फर्स्ट क्लास। सो ये था हमारे पास में फंक्शन ओवरलोडिंग में एम्बिग्यूटी एरर का कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली ये कंप्लीट अपन ने लर्न किया इसमें कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, किस तरह से हम फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं, ओवरलोडेड फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो किस तरह से वो एग्जीक्यूट होती है, एंड फाइनली हमने देखा एम्बिग्यूटी एरर क्या होती है। गाइस अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये जो पढ़ाने के लिए नोट्स मैं आपको यूज कर रहा हूँ यहाँ, ये जो वर्ड फाइल है, इसका जो डेटा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, वहां से आप चाहो तो लिख सकते हो इजीली। एंड गाइज एक और रिक्वेस्ट, अभी कोविड का आप लोगों ने देखा है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, पहली चीज तो आप लोग घर में रहें, जितना भी पॉसिबल हो घर से बाहर ना जाएं जब तक बहुत जरूरी काम ना हो। सेकेंड थिंग, जिन लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए जो लोग एलिजिबल हैं वो प्रॉपर जो आपकी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करते हुए वैक्सीन डेफिनेटली लगवाएं। मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, हल्का से एक बुखार जरूर आया था, उसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और मुझे वैक्सीन लगाए हुए अराउंड 20 डेज हो चुके हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद भले से ही आप लोगों को कोरोना हो या ना हो, लेकिन उसका सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा। सो फॉर द सेफ्टी ऑफ यू एंड योर फैमिली मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वैक्सीन जरूर लगवाएं। सो गाइज होप सो आप लोगों को फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 7742817777, इस पे भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या इस वीडियो के ऊपर भी आप कमेंट करके अपने डाउट्स को मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।